हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं मगध सोशल न्यूज। आज हम बात करेंगे एएलपी टेक्नीशियन के बारे में। एएलपी टेक्नीशियन का फॉर्म अभी डला रहे हैं और उसका क्या स्ट्रेटजी रहेगा, किस प्रकार का उसका सिलेबस है और उसमें कैसे कि उसका साइंस कुछ अलग भूमिका एएलपी का निभाता है रेलवे का, और साइंस का जो अलग अलग तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, बीटेक लेवल का क्वेश्चन, इंजीनियरिंग लेवल का क्वेश्चन, उसके बारे में किस तरह से बुक पढ़ना है उसके बारे में हमारे सर बताएंगे। और इनका एक खास एक्सपीरियंस रहा है। आज पिछले जो एएलपी एग्जाम था उनके बताए हुए रास्ते पर आज हज़ारों लड़के उनके सफल आज ड्राइवर टेक्नीशियन पे ज्वाइनिंग कर लिए हैं। तो फिर इनसे भी बात करते हैं इनसे, और आप लोग भी जानेंगे आप लोग सब कैसे क्या तैयारी करें, कौन सा बुक फॉलो करें, कौन सा सब्जेक्ट पर कैसे कितना प्रयास करें, कौन सारे इनसे हम जानेंगे। हेलो सर, पहले मेरे चैनल में स्वागत है। चलिए, स्वागत है। तो अभी बात कर रहे थे आप एएलपी के बारे में ना? एएलपी में कैसे क्या तैयारी करें लड़का सफल हो जाए। सबसे पहली बात, पिछले वाले वैकेंसी और इस वाले वैकेंसी में काफ़ी डिफरेंस है। सीट का काफ़ी डिफरेंस है। वही डिफरेंस है, तो उससे बहुत सारे डिफरेंस हो जाएंगे। वहाँ पर सीट ही तो मेन मुद्दा है। तो यहाँ पर पिछले बार काफ़ी सारे सीटें थी, इस बार 5600 समथिंग सीटें हैं, 56 समथिंग। हाँ, तो वहाँ पर आपको कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। सबसे पहली बात तो कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। और देखिए, एग्ज़ाम कोई भी हो, पहले आप उसका डिटेल समझ लीजिए कि उसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या है, पैटर्न क्या है। रेलवे का ऐसी एग्ज़ाम है ना कि यहाँ पर यदि आप इसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। उसके पीछे कारण है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो एएलपी में देखिए, सबसे पहले आपको 3 स्टेज पार करना पड़ेगा एग्ज़ाम का। जी, पहला हो गया CBT 1, CBT 2 और एक साइको जी। तो CBT 1 और CBT 2 जो है, तो सबसे पहले आपको CBT 1 में जो होगा, CBT 1 में आपको 75 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब 75 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और एक सही उत्तर आप करिएगा तो एक सही नंबर आपको मिलेगा। मतलब एक प्रश्न पर एक अंक आधारित है, तो एक प्रश्न पर एक अंक आपको मिलेगा। लेकिन यदि आप 3 प्रश्न गलत कर देते हैं तो सही में से एक काट लिया जाएगा। मतलब निगेटिव 1/3 है जी, 1/3 नेगेटिव 1/3 है। तो CBT 1 में जो है 75 मार्क्स जो एएलपी में आने वाला प्रश्न है, तो इसमें से देखिए प्रश्न भी लगभग डिवाइडेड है। जैसे मैथ का आपको 20 प्रश्न आएंगे, ठीक है, फिर आपका रीजनिंग का 25 प्रश्न आएंगे, साइंस से 25 प्रश्न आएंगे, और यहाँ पर जीके जनरल जो नॉलेज है ना, उससे प्रश्न कम आते हैं। जनरल नॉलेज और प्लस करंट अफेयर मिला दीजिए तो 10 प्रश्न जीके नाम का पूछता है, बहुत कम संख्या में। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ा रोल, देखिए मैथ का लेवल थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, मिला जुला के सही होता है, रीजनिंग भी सही होता है, लेकिन जो कथन निष्कर्ष वाले जो प्रश्न होते हैं वो थोड़ा सा जटिल लेवल, और जो ग्रुपिंग वाले जो होते हैं वो थोड़ा सा होते हैं। तो मतलब आपको 10-15 रीजनिंग आपको अच्छे लेवल का मिलेंगे इसमें। जी, जो पिछले बार हुआ था, मतलब एएलपी और टेक्नीशियन का साथ में हुआ था, उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। और उसका क्वेश्चन भी मार्केट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो साइंस का लेवल कुछ और साइंस का जो लेवल है, इसमें न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और यहीं पे लड़के फंस जाते हैं। तो सर इसी मुद्दे पर हम आए भी हैं। साइंस किस प्रकार से, कौन से बुक फॉलो करो लगे? तो साइंस यहाँ पर देखिए, लूसेंट से काम नहीं चलेगा आपको। 8, 9, 10 ये तीनों एनसीईआरटी की जो किताबें आती है ना, वो आपको करना है, जो सरकारी स्कूल में चलता है। हाँ, सरकारी स्कूल में चलता है 8, 9, 10 वाला। उसका थ्योरी और प्लस न्यूमेरिकल्स, ये दोनों आपको बनाना होगा अच्छी तरह से। जी, आप वो भी आ जाइएगा कि लूसेंट रट के करेंगे तो नहीं होगा, एकदम डेफिनेट मान लीजिए। किसी टीचर वगैरह के पढ़ने से नहीं हो सकता? एकदम होगा, काहे नहीं होगा। टीचर पढ़ाने वाले मिलेंगे, अच्छे जरूर होंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री भी अच्छे लेवल का आते हैं, आपने देखा होगा कि मतलब रिएक्शन वगैरह, या फिर फिजिक्स का तो पूरे ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन डाला जा रहा है रेलवे। इंजीनियरिंग लेवल का नहीं कहिए, मतलब वो एक्चुअल में है तो 9-10 लेवल का ही रहता है जी। लोग तैयारी जो है मतलब ऊपर करने लग जाते हैं। पिछले कुछ दिन का देखा जाए, पिछले कुछ सालों में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था पहले। हाँ, तो पैटर्न बदल गई है, पिछले बार से पैटर्न बदली है। तो लेवल देखिए तो 9-10 लेवल का ही है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड नहीं है। तो उतना आपको बेसिक नॉलेज रखना पड़ेगा साइंस में, तभी जाकर इसमें आप रिजल्ट ले सकते हैं जी। बेसिक नॉलेज मतलब आप जो क्लास में जो किताबें चलती है ना, उससे आपको करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और चूँकि साइंस है तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प लेना पड़ेगा सर। और ऐसे देखिए, इसका मैं आपको क्लास में यहाँ पर अब शुरू करने वाला हूँ जी। और स्पेशल एएलपी के लिए चैनल का नाम DV है, तो उस पर जो है साइंस का स्पेशल मैं यहाँ पर फिजिक्स का खास करके, हालांकि 2 क्लास लिया भी हूँ जी, तो वो शुरू करने वाला हूँ। उसमें आप यदि आप देख लीजिएगा तो फिर न्यूमेरिकल्स वगैरह का दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि देखिए लोग क्या है ना कि आप डिटेल में बताओगे तो देखना भी नहीं चाहते हैं। रियलिटी बात ये भी है, बिजनेस भी करने लगे लोग, और वो कर रहे हैं जी। देखिए, जो कर रहे हैं तो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जो डिटेल में उसको देखना नहीं चाहते हैं, यही दिक्कत होता है। मतलब आप एएलपी का पिछले साल का प्रश्न या न्यूमेरिकल्स उठा के देख लीजिए, मतलब लूसेंट ये सब कहीं रट के जाइएगा तो नहीं बनेगा, क्योंकि कंसेप्चुअल प्रश्न बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं जी, न्यूमेरिकल हार्ड लेवल। तो ये आपको स्टार्टिंग से ही ध्यान देना पड़ेगा सर। ये भी है
पीटी में अगर अच्छा एग्जाम नंबर ले भी आए मेंस में, और मेंस में नंबर अच्छा है, ट्रेड में लोग लड़के फेल हो जा रहे हैं। ट्रेड में फेल होने का कई कारण है, देखिए बताते हैं आपको। लोग ट्रेड पर ध्यान ही नहीं देते हैं, लोग तो क्वालिटी CBT2 पहले समझ ले कि CBT2 में क्या आने वाला, तो CBT1 में आपको हो गया जी। तो यहाँ पर फिर कहिएगा कि देखिए बुक लिस्ट है, मैथ रीजनिंग ये सब का बताया नहीं जी। तो मैथ रीजनिंग और साइंस और ये जो जीके जीएस है, तो मैथ में देखिए, मैथ में तो आपको नॉर्मल से थोड़ा सा मॉडरेट, किसी किसी में हार्ड भी जाता है कुछ प्रश्न, तो मैथ तो आपको रिवीजन का एक चीज़ है, मतलब इसमें जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए ज़रूरी है, बाकी तो जो पहले से हैं तो उनके लिए तो ये सब प्रैक्टिस सेट वगैरह प्रीवियस ईयर को आप देख लीजिए तो काम हो जाएगा जी। क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटिव। हाँ, एक चीज़ देखिए ना कि रेलवे का जो मैथ वो बोर्ड मास पर आधारित बहुत प्रश्न रहते हैं उसमें जी। बोर्ड मास अब लगता कि आसान है, लेकिन जिसको बोर्ड मास क्लियर नहीं वो भी गलत करके आ जाते हैं। जी जी। बोर्ड मास पर कई सारे प्रश्न आते हैं, है ना, और अलजेब्रा और सबसे आते हैं, मतलब लगेगा कि नॉर्मल ही है लेकिन प्रैक्टिस में रहना चाहिए। बनाने पर गलती हो जाता है, लेकिन गलती हो तो आपको प्रैक्टिस में रहना है। तो प्रैक्टिस सेट आप पिछले साल का लगाते थे, रीजनिंग भी पिछले साल के लगा के देख सकते हैं जी। सिलेबस क्लियर, हाँ, लेकिन एक सिलेबस क्लियर होना चाहिए जी जी। इस सब के लिए कोई अब स्पेशल बुक की जरूरत नहीं है। यदि सिलेबस क्लियर है तो आप पिछले साल का प्रश्न देखिए, पूरा मार्केट में आया हुआ है जी, पूछा गया। साइंस के लिए स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा आपको, एनसीईआरटी से पढ़ के आपको जो पिछले साल पूछा गया है वो बनाना पड़ेगा। पहले किताब में दी गई वो न्यूमेरिकल्स बनाने के बाद जी ये आप देखिए बना के कि बनता है कि नहीं। और ये साइंस नहीं समझ में आती है तो कहीं से आप हेल्प लीजिए, हेल्प लेना पड़ेगा। हाँ, कहीं से लीजिए, आपके ऊपर है। ट्रेड के लिए सर कौन सा बुक फिर है? अब CBT2 में आई है, जीके जीएस तो आप 10 का देख रहे हैं तो वहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब CBT2 में जो होगा ये 2 पेपर होगा आपको। जी। पहला पेपर होगा जो कि आपको मतलब 2 पेपर में, एक पेपर ट्रेड का होगा और दूसरा पेपर में मेरिट बनेगा। तो जो मेरिट वाला पेपर होगा ना वो 100 उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंक भी होंगे, और जो ट्रेड वाला 75 रहेगा, तो क्वालिफाइंग नेचर का है जी। 28 से 30 लाना होता है। तो अब वहाँ पर तो जिनका जो ट्रेड रहेगा उसके हिसाब से वहाँ पर प्रश्न आएंगे, और ये वाला तो नॉर्मल हो गया, कॉमन रहेगा। ट्रेड में इलेक्ट्रिशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, हाँ, जो भी आपका है उससे पूछा जाएगा। अब इसमें जो है आपका मैथ से 25 प्रश्न रहेगा जी। फिर आपको रीजनिंग से 25 रहेगा जी जी। जीके से भी यहाँ पर 10 प्रश्न रहने वाले हैं। यहाँ पर एक नया सिलेबस ऐड होता है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इससे 40 प्रश्न रहेंगे, यही मेन है, इससे आपको 40 प्रश्न रहेंगे जी। इसी में लगा चकरा जाता है सब। तो ये जो है बेसिक, इसका भी स्पेशल आता है, बुक आता है, उसको आप फॉलो करिएगा। ये थोड़ा सा नया सिलेबस हट के है तो इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा समस्या ट्रेड में होती है जी, कि ट्रेड में लोग पास ही नहीं कर पाते हैं, इसलिए नहीं कर पाते। मेंस में उसको नंबर 70 नंबर आ गया, ट्रेड में फेल कर गया, ट्रेड में फेल कर गया, ट्रेड में ध्यान नहीं दिया, और ट्रेड का स्टार्टिंग से पढ़ाई लोग छोड़ चुके हैं जी। तो ध्यान, चूंकि पहले इस तरह का पैटर्न था नहीं, लेकिन अब जो इस बार होगी तो उसमें पैटर्न आपको मालूम है जी। तो ट्रेड पर आपको अभी से ही फोकस करना है, थोड़ा थोड़ा पहले से करते रहना है। वो लास्ट में करिएगा तो जो कभी नहीं पढ़े हैं वो सोचिएगा 1 महीना में हो जाए तो नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। तो ट्रेड वाला पहले से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए अभी से। जैसे कहा था किसी भी पीटी का सिर्फ तैयारी नहीं करना चाहिए, मेंस का भी करना चाहिए, तो ट्रेड में बहुत अहम भूमिका निभाएगी। इधर आपको 80 कहानी आज इधर फेल हो गया तो कहानी खत्म है। तो इसलिए ट्रेड वाले को पहले से ही ध्यान देना है, कोई भी हो जो भी ट्रेड वाले। कौन सा बुक ठीक ठाक देखिए अब उसका स्पेशल में हर तरह का बुक आता है जी जी, मतलब उसमें अब ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता है ना कि किन का ट्रेड, उसमें बुक बताना इतना आसान नहीं है जी जी। वो जो ट्रेड में है वो आप उस ट्रेड के बारे में पता लगाइए, उनके जो जानकार हैं वहाँ पर पता लगाइए। मार्केट में बुक आती है तो आप यदि ट्रेड, जो भी आप ट्रेड लेके पढ़ाई किए होंगे तो आपको थोड़ा इलेक्ट्रिशियन है किसी का, हाँ, तो आपको उस क्षेत्र में तो अनुभव होगा ही ना, तभी आप पढ़ाई किए होंगे तभी तो किए हैं। जी जी। तो आप भी तो देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में कैसा प्रश्न आया था, तो उससे भी आप खुद से भी अनुमान लगा सकते हैं, बाकी ऐसे जो जानकार लोग हैं उससे भी, क्योंकि ट्रेड की बात अलग हो जाती है, ट्रेड की बात अलग होती है, आपको पहले से ध्यान देना है जी जी। ट्रेड में आप देखिएगा कहीं पर भी कोई स्पेशल बुक बताने में असमर्थ टीचर इसलिए हो जाते हैं कि सबका ट्रेड अलग अलग होता है जी जी। और फिर रहा साइको, तो इसका होने के बाद आपको साइको तैयारी, टेस्ट, हाँ, वो तो होना ही है, वो तो टेस्ट होगा ही। तो इस तरह से आप एलपी की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन हल्के में नहीं लेना है जी। इस बार जो है कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है और तैयारी सीट कम है, तैयारी सभी लोग जम के करेंगे जो भी करेंगे, इसलिए आपको भी एकदम जम के तैयारी करना है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि तैयारी एकदम जम के करना है। टेक्नीशियन में 10 सर बोला गया था, फिर वैकेंसी तक कम कर दिया गया था। नहीं, काम देखिए वहाँ पर एक तरह से तो खेला हुआ 9000 बोला गया था, उसमें जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 होता है ना उसके बारे में लोग सोच रहे, लेकिन उसी से वैकेंसी कट करके टेक्नीशियन ग्रेड 1 लेकर आ गया है जी। वो लेवल 5 का जॉब है और ये है लेवल 2 का जॉब है, तो दोनों में समान जमीन का फर्क है। यदि उसमें देना ही था तो अलग से वैकेंसी देना चाहिए, एक तो 9000 था और इसी से काट करके कुछ दे दिया गया है, तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत है क्योंकि उसका जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया वो अलग है, वो ग्रेजुएशन लेवल का है, वो भी सब उसमें शायद नहीं भर सकते हैं। साइंस वाले या फिर जो टेक्निकल डिग्री वाले हैं वही उसको भरेंगे। तो ये नहीं मारते सरकार ललीपॉप फेंक रही है फिर। अब सरकार तो देखिए रहे हैं बहुत कुछ हुआ, इतना लोग प्रयास किया लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुआ।
तो देखिए लास्ट में सर बताएं कि किस तरह की स्ट्रेटजी से तैयारी करना है, कौन सा बुक फॉलो करना है, कितना प्रश्न कौन सा सब्जेक्ट में, CBT 1 में, CBT 2 में कौन सा प्रश्न, कैसा प्रश्न आएगा, सारी बारे में डिटेल सर बताएं। इनके बताए गए पर फॉलो करें। अवश्य आप ALP में जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इनके बताए से आज हज़ारों लड़के मुकाम पर पहुँच चुके हैं। तो आप भी वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। धन्यवाद।